अगे फरमा रहे ने कि अगनत घुरे नगारे दलां पढ़िंदियां पाए महखल भारे देवां दानवा वाहन फट कगरे राक्ष रोहले जपन तेगी आरे म्यानू धूइयां योधे बड़े मुनारे जापन खेत विच देवी आप सवारे अब जहवने कदे ना आखण हारे धावन सामने दुर्गा सब संघारे राक्ष खड़गल है। तो दास पहला भी पिछे भी बेनती करता आया है कि ये ब्रज भाषा ये खड़ी भाषा है। इस दे जिहड़े बोल हैं सानू उत्तर भारत के लोगों को कुछ घट समझाते हैं। तो दास ने इन्हां दा अनुवाद पंजाबी विच करके मतलब इन्हां दी व्याख्या करके मतलब आप जी के सामने रखी है। तो साहब इस स्लोगन विच फरमा रहे हैं कि दल भिड़ पे और नगारे गड़गड़ान लगे। दोनों दल भिड़ पे ते नगारे गड़गड़ान लगे। देवतियां और दानवा दोहां ने भारी कवच पहन रखे सन, भारी कवच पहन रखे सन। राक्षस हमला कर रहे सन और उन्हां दियां म्यान निकलियां तलवारां आरियां वांग लग रहियां हन। योधे वड्डे वड्डे स्तंभां वांग लग रहे हैं। देवी ने एक पर्वतां वर्गियां राक्षसां नूं मार गिराया है। परंतु फिर भी ये राक्षस अपनी हार नहीं मान रहे हैं और देवी दुर्गा के सामने दौड़े फिरदे हैं। सट्टां लगियां हन ते फिर भी सामने दौड़े फिरदे हैं। दुर्गा ने आप हाथ विच खड़ग लैके सबना दा संहार कर दिता। हाथ विच कृपान शक्ति लैके सबना दा संहार कर दिता है। तो उमल लखे योधे मारू वज्या बदल वांग मैखा सुर रण विच गज्या। इंदर जिहा योधा मैथों भज्या कौन विचारी दुर्गा जिन रन सज्या। तो साहब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उमड़ उमड़ के योधे आपस में भिड़ गए और मारो मार दियां आवाजां रणभूमि विच आ रही हन। इससे वक्त बदला वांग मैसासुर युद्ध स्थल विच आ गरजा और बोलिया कि इंद्र वर्गा देवतियां दा राजा योधा मेरे सामने युद्ध स्थल चों डर के दौड़ गया सी। ये कौन बेचारी दुर्गा है जिसने युद्ध करने की हिम्मत की है। तो जब यही सिचुएशन बनी तो फिर घमसान युद्ध होना ही सीगा। फिर बजे ढोल नगारे दला मुकाबला तीर फिरे रवारे आमो सामने अगनत वीर संघारे लगदी कैबरी डिगे जान मनारे मारे विजदे खुली वाली दैत आहाड़े सब सूर में सुते जान जटाले भंगा खाए की। तो इस तरह साहब बाणी दे विच कितना वधिया तरीके नाल फरमा रहे ने। तो इतना ही जिस तरह ये बाणी है ये बाणी नूं ही सरल करके दास ने स्लोगना दे विच गा गा के इस महामाई दुर्गा शक्ति की सिफत की है। तो सर्व धर्मां दे साइयां नगारे गड़गड़ांदे हुए वजदे ने। देवतियां दानवां दोनां विच भारी कवच पहन ते धारण करदे ने। राक्षस भीषम प्रहार करदे ने। खून दियां नदियां वग रहियां ने। म्याना विचों निकलियां तलवारां अरे समान ही लग रहियां ने। तो वड्डे वड्डे स्तंभां वांगने लगदे पर्वतां वांग जापदे ने। जब दुर्गा इन्हां नूं मार मकांदी है एक बार भी गए ना आखदे ने, एक बार भी आए ना आखदे ने। राक्षस लड़दे तां है ही ने अपनी हार स्वीकार ना करदे ने। दुर्गा दे सामने दौड़ दौड़ के बेजान होए पे मरदे ने। दुर्गा दा हाथ विच खड़ग लैके राक्षसां दा संहार कर रही है। कहे लखविंदर राक्षस दैंतां दे विच मारो मार दी गूंज भर रही है। तो सर्व धर्मां दे साइयां सब तरफ मारो मार दी गूंज है। मैसासुर युद्ध स्थल विच बोल रहा है
ये कौन बेचारी दुर्गा है। इंद्र वर्गा वीर टिक नहीं पाया, युद्ध भूमि तू बाहर खड़ा होया है। फिर दोनों विच तीर बरसन लगे, अनेका वीरां दा संहार फिर होया है। वीर योधे इस तरह गिर रहे हैं, वीर योधे इस तरह गिर रहे हैं जिवें बिजली गिरन नाल स्तंभ गिर जांदे ने। ए खुले केसां वाले राक्षस बिरती वाले भंग पीतियां वांग ना टिक पांदे ने। दोहें दालां नूं सामने भिड़ रहे ने। मैसासुर फिर कड़क उठिया है। हंकारी योधियां नूं नाल ए लैके शेर वांग भड़के उठिया है। सारे सारे ए सूरवीर इकट्ठे होके मारपीट करते हुए खून वगांदे ने। कहे लखविंदर फिर मानो इस तरह होया, कहे लखविंदर फिर मानो इस तरह होया जिवें शिव जटा चों जल वगांदे ने। सर्व धर्मां दे साईयां, सर्व धर्मां दे साईयां भैंसां दी खल दे बने नगारे वजदे ने। दुर्गा दी मार मुका देण वाली किरपान दे म्यान वल राक्षस गजदे ने। दुर्गा दी तलवार राक्षस मैसासुर नूं कटदी, मुख और शरीर नूं चीरदी है। वाण दी काठी नूं खंड खंड करदी है। धरती नूं सेदती और पीड़दी है। धरती नूं उठाउण वाले बैल दे ਸਿੰਘਾਂ नाल जा टकरांदी है। तलवार अगे अगे होर वधदी होई कश्यप दी पिठ विच धस जांदी है। दुश्मनां नूं ऐदां कटिया है जिस तरह लकड़ी दे टुकड़ियां नूं पाड़िया है। खून और चर्बी दा चिकड़ हो गया। युद्ध विच हर कोई हारिया है। दुर्गा देवी दी किरपान दी गाथा, दुर्गा देवी दी किरपान दी गाथा चार युगां विच चलदी रहिंदी है। चारे युगां विच चलदी रहिंदी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आद तो लैके जुगात तक दुर्गा देवी दी किरपान दी गाथा चार युगां विच चलदी रहिंदी है। कहे लखविंदर नगारियां दी धुन मैसासुर नूं रास ना बहिंदी है। ये इस देवी शक्ति दे जिहड़े नगारे वज रहे हैं। तो ये जो स्लोगन कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोल रहे सन कि ढोल नगारियां दी आवाज विच फिर दोनों दलों विच मुकाबला शुरू हो गया है और दोवां दलों विच बाण बरसन लग पे हैं। तीरां दे चलदे अनगिनत योधियां वीरां दा कतलेआम हो गया है और गिरन लग पे हैं। जिस तरह बिजली गिरन नाल किसी इमारत दे स्तंभ ढह के गिरन लग जांदे हैं। खुले वालां वाले खुले केसां वाले राक्षस वीर युद्ध स्थल विच इस तरह पे हैं। मन लो कि भंग पी के जटावां वाले साधु लेटे हुए ने। तो अगे साहब फरमा रहे ने कि दोहां कंधारां मूंह जुड़े नाल धौंसा भारी, कड़क उठिया फौज ते वड्डा हंकारी। लै चलिया सूरमे नाल वड्डे आजारी, म्यानो खंडा धोया महका सुर भारी। म्यान चों खंडा धोया महका सुर भारी, उमल लथे सूरमे मार मची करारी। जापे चाले रत दे सल्ले जट धारी। देखो ये बाणी है। बाणी एक ब्रज भाषा विच है। शब्द विच बहुत ज्यादा ब्रज भाषा खड़ी भाषा दे विच आंदे ने, जिन्ना करके थोड़ा सानू बाणी कठन लगदी है। ज्यादा असीं इसदा अनुवाद पंजाबी विच सुनदे हां सानू क्लीयर समझ आंदा है कि देवी शक्ति कितनी महान शक्ति है। तो इस स्लोगन विच साहब फरमा रहे ने फिर नगारियां दी उच्ची उच्ची आवाज नाल दोनों दल आमने सामने भिड़ पए हन। अपनी सेना दा सब तो वड्डा हंकारी मैसासुर कड़क उठिया। हजारां वीर योधियां नूं मारन वाला वीर साथियां नूं नाल लैके अगे वधिया है। मैसासुर ने अपने ध्यान नाल म्यान चों खड़ग नूं खिच लिया है, म्यान विचों किरपान नूं खिच लिया है और उसदे इस तरह करन नाल सारे सूरवीर इकट्ठे होके मरकट मचांदे हन। टुट पे ते फिर इस प्रकार खून निकलिया जिस तरह सिद्धियां जटां विचों जल धारा बह रही होवे। तो अगे साहब फरमा रहे हैं कि सट पई
जमतानी दला मुकाबला धू लई कृपान दुर्गा म्यान ते चंडी रख सखानी वाई दैत नू कोपर चूर चवानी लथी कर लै पखर तो पलानी कड़की धौल जाए लैंदी लैंदी अदास दानी सिंगा धौ धौ लद्या कुरम सिर लै लानी दुश्मन मार के ਵੱਡੇ ਗਨ ਤਖਾਨੀ ਮੂਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੱਤੀ ਕਹਾਣੀ ਲਹੂ ਮਿਚਦੀ ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੇ ਦੇਖਦੀ ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੇ ਦੇਖਦੀ ਵਿਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿਹਾਨੀ ਮੈਖੇ ਦੇਤ तो ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੈਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨਗਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਪਈ संघर्ष शुरू हो गया है दुर्गा ने राक्षसा ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਖਸ਼ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਮੁਖ ਔਰ ਸਰੀਰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये धरती एक बलद है जिसने अपने सिंगां उत्ते उठाई हुई है भाव इस अत्याचार का अंत कर लई ये आदि शक्ति आप करा गई तलवार होर अगे वध के कच्चप दी पेट ते जा टकराई दुश्मनां नूं इस तरह कट के सुट दिता जिस तरह जंगल विच लकड़ दे टुकड़े कर करके खिलारे हुंदे हन खून और चर्बी नाल युद्ध स्थल ते चिकड़ हो गया जिस नाल युद्ध स्थल भर गया इस तरह कवि के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी में कह रहे हैं कि देवी दुर्गा दी कृपान दा यश और गाथा 4 युगां तक चलदा रहेगा चारे युगां विच चलदा रहेगा महसासुर लई वो समा युद्ध स्थल विच बड़ा दुखदाई और कठिन साबित होया तो इति महसासुर दैंत मारे दुर्गा मैया 14 लोकां गणी सिंह नचाया मारे वीर जटानी दल विच अगले मंगण नाई पानी दली अंधार के जनका समाई पठानी सुन के राग नू रत दे हड़वानी चले वीर खेत पीता फुल यानी घुमन सूर में तो साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे ने कि महसासुर दैंत नू मार के दुर्गा मैया इधर आई उसने 14 भावना विच अपना सिंह नचाया है दलां विच अगले महान वीरां नूं मार दिता गया है वीर पानी मंगे बगैर मर रहे हैं और इस तरह मस्त हो रहे हैं जिस तरह पठान राग सुन के मस्ती विच झूमदे हन रक्त जनी खून दियां नदियां युद्ध स्थल ते चल पईयां हन और सूरमा युद्ध स्थल ते इस तरह मस्त घूम रहे हैं जिस तरह उन्हां दे शराब पी रखी होए कोई मस्त भवानी देवां नूं राज दे कोई मस्त भवानी देवां नूं देवतियां नूं राज दे इसर दी वरदानी होई जित दिन शुभ गुमानी जन्मे सूर में इंद्र दी राजधानी तक की जितनी तो साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही कह रहे हैं कि इस तरह देवतियां नूं राज दे के भवानी आलोक हो गई देवतियां दे युद्ध नूं जित के देवतियां दे हाथे राज दे के ये भवानी शक्ति भगवती शक्ति आलोक हो गई इधर शिव दे वरदान नाल शुभ अभिमानी राक्षस पैदा हो गए जिन्हां ने फिर इंद्र दी राजधानी जितन दी योजना बना ली गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग है